नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। अब ऐसा लगता है कि बिहार को मेरी आवश्यकता है, बिहार में आ रहा हूँ। देखिए, ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये बातें लगातार कह रहे हैं चिराग पासवान। और ऐसे में अब सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में, मस्तिष्क में क्या कुछ चल रहा है। तो आज हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपीआर के नेता डॉक्टर अभिषेक सिंह जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चिराग पासवान एनडीए में कंफर्टेबल नहीं है, क्या नाराज हो गए हैं चिराग पासवान? नहीं मैडम, ये कौन ये भ्रांति फैला रहा है, किस कारण से आप ये प्रश्न मुझसे कर रही हैं। चिराग जी ने हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, और जैसा आप जानती हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चहेते हैं, हनुमान है, चहेते हैं। और हर विषय पर प्रधानमंत्री जी उनसे राय मशवरा लेते हैं। वो चाहे प्रांतीय प्रदेश का मुद्दा हो अथवा राष्ट्रीय मुद्दा हो, यहाँ तक कि बड़ी बड़े जो सभाएं भी हुई हैं प्रधानमंत्री जी की, और कई ऐसे महत्वपूर्ण बैठक हैं जिसमें कि चिराग जी को विशेष आमंत्रण मिलता है। तो नाराज़गी का तो कोई कारण ही नहीं है। किसी प्रकार की नाराज़गी तो सवाल ही नहीं उठता है। नाराज़गी कहाँ है? एक मजबूत घटक के रूप में एनडीए के चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ठीक है, एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर बनी हुई है। और ये बिल्कुल ऐसी बातों पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि सुबह से ही खबर चलाई जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज बैठे हैं। तो ऐसे में लोग जानना चाह रहे थे कि क्या कोई ऐसी बात है जो चिराग पासवान को भी नागवार गुजरी है? जहाँ तक मैडम हम लोग जो कार्यकर्ता हैं दल के, हाँ। और जन भावनाओं से सदा हमारे नेता जुड़े रहते हैं। और हमारे नेता की ये विशेषता है कि सदा उनका झुकाव जो होता है आम जनमानस के मन की बातों को कैसे दिल्ली तक पहुंचाया जाए, ठीक है, और कैसे जो बिहार का आम व्यक्ति है हाँ, उसके जीवन स्तर में निरंतर कैसे बढ़ोतरी हो, इजाफा हो, उस ओर उनका ध्यान होता है। और उस दौरान उस बात को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहते हैं, और प्रधानमंत्री जी से उनकी निरंतर वार्ता होती है। मैं आपको इस बात को लेकर के आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे नेता चिराग पासवान और माननीय प्रधानमंत्री के बीच संवाद निरंतर खुला रहता है। संवाद होता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट संवाद होता रहता है, बिल्कुल डायरेक्ट संवाद होता है। अच्छा, और जैसा मैंने कहा कि चिराग जी न केवल बिहार बल्कि पूरे भारत के युवाओं के नायक के रूप में देखे जा रहे हैं। यूथ आइकॉन के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा विगत चुनावों में भी दूसरे प्रांतों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे सूबों में भी जो चुनाव हुए तो कितनी डिमांड थी स्टार कैंपेनर के रूप में चिराग पासवान, वो क्रेज देखा, तो सबने चिराग देखा। पासवान की ओर बिहार का ही नहीं पूरे राष्ट्र का युवा आकृष्ट हुआ है। उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनका नजरिया विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जैसी छवि उनकी है, तो एक मजबूत घटक के रूप में हमारा दल उनके नेतृत्व में एनडीए में बना हुआ है और बना रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात तो तय है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, ये देखिए, आप लाख मना कीजिए लेकिन हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए में रहकर लड़ेंगे ना? मैडम, जहाँ तक ये प्रश्न है, अभी तो ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अरुण भारती ने तो ट्वीट कर दिया। हम सबों की ये इच्छा है कि चिराग जी बिहार की राजनीति में और अधिक प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हों। और ऐसा करने के लिए एक बड़ा वर्ग है हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे समर्थकों का, जिनकी इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा चुनाव लड़ें और बिहार विधानसभा में, सदन में उनकी आवाज गूंजे। और भविष्य में हमारी ये बिल्कुल हार्दिक इच्छा है कि बिहार का नेतृत्व, नहीं, अब तो ये तय हो गया है कि लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एनडीए में रहकर लड़ेंगे ना? अवश्य, बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं है। भीतर में बातचीत हो चुकी है, सब डन है, सब फाइनल है। मैडम, सारी बातें यहाँ मीडिया के समक्ष तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं अधिकृत भी नहीं हूँ सारी बातों को आपके समक्ष रखने के लिए। और जब कोई आधिकारिक घोषणा होगी
तो वो बिल्कुल आपको उसकी सूचना दी जाएगी। मैं सिर्फ जन हम्म भावनाओं से आपको अवगत करा रहा हूँ। जो हम्म, हमारे आम कार्यकर्ता, जैसा आप बिल्कुल जानती हैं, जी हमारा दल एक लोकतांत्रिक दल है और बिल्कुल हमारे नेता की विशेषता ये है कि छोटे से छोटे मुद्दे पर भी हम्म वो छोटा से छोटा जो ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता होता है हम्म उसकी बात को भी सुनते हैं हम्म और बड़े सहानुभूति के साथ उसकी बात को सुनते हैं, विचार करते हम्म हैं। किसी प्रकार का अहंकार हमारे जी नेता के अंदर नहीं है नहीं है और ये चूंकि जन भावना है हाँ हाँ तो ये बात उन तक पहुंची है हम्म कि एक बड़ा तबका है, चाह न रहा केवल है लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं का जी बल्कि आम बिहार वासियों का एक बड़ा तबका है जिनके दिल में ये आस है, ये इच्छा है कि हम्म चिराग जी स्थानीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में हम्म अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं और बिल्कुल विधानसभा चुनाव लड़ें। लेकिन सीट कौन सी होगी? पटना, दानापुर, नवादा, मुझे शेखपुरा मुझे सीट मैडम कौन सी मुझे होगी? सामान्य ही होगी, मुझे लेकिन कौन सी होगी वो सीट मुझे डॉक्टर लगता है साहब? कि बिहार की कोई ऐसी सीट नहीं है, जी जी बिहार की ऐसी कोई सीट नहीं है जहां से यदि हमारा नेता राष्ट्रीय हम्म अध्यक्ष चिराग पासवान नामांकन कर दें हम्म तो वहां कोई मुकाबला होगा। कोई मुकाबला होगा, ऐसी कोई सीट नहीं है। क्योंकि लेकिन चिराग सस्पेंस से पर्दा उठाइए ना, चिराग बताइए ना कि पासवान जी कौन सी की सीट है। छवि जो है मैडम सर्वव्यापी है। ठीक है वो जाति हाँ मजहब से ऊपर के नेता हैं हम्म और युवाओं का विशेषता जो रुझान उनकी ओर है, हम्म आपने देखा होगा उन्हें जातीय बंधनों में हम्म बांध पाना बड़ा कठिन है। क्योंकि जब हम्म ब्रांड चिराग की बात होती है, जब चिराग पासवान की बात होती है तो जी जी इसी प्रदेश के हाँ हाँ सारे युवा दीवानगी की हद तक उनको चाहते हैं। इसलिए सीटों को लेकर के आप निश्चिंत रहें। हम्म बिहार के किसी कोने से कोई भी सीट यदि चयनित की जाती है हम्म तो आप आश्वस्त रहें कि भारी भारी बहुमत से हम्म हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस चुनाव को जीतेंगे। यानी कि रिकॉर्ड कायम कर देंगे और कईयों का रिकॉर्ड तो मैडम रिकॉर्ड कायम तोड़ है, देंगे। ऑलरेडी जी कायम है। आपने देखा होगा हाँ हमारा हाँ स्ट्राइक रेट जो है बिल्कुल वो तो बिल्कुल ऑलरेडी 100% है। जहां जहां हमें जो सीट दी गई है आज तक आप बता दें कोई एक सीट हम्म ऐसी नहीं जो हमने हारी हो। बिल्कुल लोकसभा में तो हमने एनडीए देखा को जी भी ये इस बात पर जो आला नेतृत्व है हाँ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, जी उसको भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर हम्म क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि स्ट्राइक रेट चिराग जी के नेतृत्व में हम्म लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हम्म सदा 100% हम्म रिकॉर्ड हमारा रहा है। ठीक है तो मैं तो अपील करना चाहूंगा हाँ कि जो आला नेतृत्व है जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का इस बात को ध्यान में रखे और अधिक से अधिक सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मजबूत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग जी के नेतृत्व में हाँ हम लोगों को दी जाए लड़ने के लिए, हम क्योंकि लोगों उससे को दी गठबंधन की जाए। को ताकत मिलेगी। चलिए ठीक है आपने सुना कि अरुण भारती ने बीते दिन क्या कुछ कहा? साफ साफ कह दिया कि कुछ लोग हैं जो हमारे नेता को बांधना चाह रहे हैं। कौन है वो? किसने हिम्मत दिखा दी कि चिराग पासवान को बांधना चाह रहा है? मैडम मुझे नहीं लगता है कि हाँ ऐसी कोई ताकत जी है जो चिराग अरुण पासवान को भारती जी को लगता है बांध आपने सके। सुना उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा है प्रयास प्रयास बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं ना उन्होंने ये प्रयास। नहीं कहा कि बांध दिया है, नहीं बिल्कुल मैंने भी यही क्योंकि कहा ये हाँ एक ऐसा हवा का लेकिन झोंका है। है कौन जो बांधना चाह रहा है कौन जो ऐसी जुर्रत कर रहा है कौन जो ये प्रयास कर रहा है डॉक्टर साहब? राजनीति में मैडम जैसा आप जानती हैं कि ना कोई स्थायी मित्र होता है ना कोई स्थायी शत्रु होता है। अच्छा परिस्थितियां गतिमान होती हैं, बदलती रहती हैं हम्म और समय समय पर हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता हो हम्म कि चिराग पासवान की छवि जिस प्रकार से निखर रही है हम्म बिहार के अंदर बिहार के बाहर, ठीक कुछ है लोगों को असुरक्षा का भाव होता हो जी और शायद उस हाँ तरफ इंगित कर रहे हो हमारे माननीय सांसद अरुण भारती जी। लेकिन बड़ी बात है देखिए एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल हो रहा है और इस वायरल होते वीडियो में चिराग पासवान कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो फिर कतई हम समझौता नहीं करेंगे। मैडम इसमें कहाँ से उन्होंने कुछ गलत कहा? जी सम्मान और स्वाभिमान के साथ हमारे नेता ने न कभी हम्म समझौता किया है। और हम्म जब मैं सम्मान और स्वाभिमान की बात करता हूँ तो कोई व्यक्तिगत मैं चिराग पासवान जी के सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं कर रहा हूँ, जी क्योंकि चिराग पासवान जी का सम्मान और स्वाभिमान जो हाँ है समस्त बिहारियों का, बिहार वासियों का सम्मान और स्वाभिमान है। तो हम्म जब मेरा नेता, जब मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब माननीय मंत्री चिराग पासवान सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं तो वो केवल अपने सम्मान और स्वाभिमान तो एक कितनी वर्ग। सीटें चाह रहे हैं चिराग पासवान? अब कितनी सीटें चाह कितनी रहे हैं, सीटें मिलना चाहिए हम एलजेपीआर को? हमें हमें हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए और हाँ जिस हाँ प्रकार का व्यापक
जन समर्थन हाँ। हमारे नेता को मिलता है, हम्म। उस अनुपात में मैं जरूर चाहूंगा कि अधिक से अधिक सीटें हमें नहीं, मिले। अधिक मतलब कितनी डॉक्टर साहब, अधिक मतलब कितनी, कुछ तो नहीं बताइएगा। मैडम, संख्या के विषय में मैं टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूं अभी, इसलिए अच्छा। संख्या के विषय में मैं नहीं बोलूंगा। हाँ। किंतु ये हित में होगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के और आला नेतृत्व के, एनडीए का जो टॉप लीडरशिप एनडीए की है उसके हित में ये बात होगी कि हाँ। अधिक से अधिक सीटें हमारे मौजूदा स्ट्राइक रेट को देखते हुए हाँ। माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लोजपा रामविलास को लड़ने के लेकिन लिए दी ऐसे जाए। में सवाल तो उठेगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा डॉक्टर साहब कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे आपके नेता चिराग तो पासवान? ये तो मैडम अभी काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर अभी अच्छा। देना उचित हम्म। नहीं होगा, क्योंकि हम्म। हम ऐसा क्यों मान के चलें हम्म। कि हमारे नेता, और हमारे नेता से मेरा तात्पर्य है समस्त बिहारियों के सम्मान और स्वाभिमान के साथ एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कोई समझौता करेगा। हम क्यों ऐसा माने? हम तो ये मान के चलेंगे कि हमारे नेता का सम्मान और स्वाभिमान जो समस्त बिहारियों का सम्मान है, स्वाभिमान है, जी उसका जी। ध्यान जरूर एनडीए की टॉप लीडरशिप रखेगी। हाँ। शीर्ष नेतृत्व एनडीए का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का रखेगा। तो हम नकारात्मक सोच क्यों रखें? हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ आपके न्याय नेता होगा। ने ही कह दिया कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो फिर हम विचार करेंगे, तो विचार ऐसे में प्रश्न तो पूछा जाएगा ना डॉक्टर बिल्कुल साहब। प्रश्न आप देखिए, आप जी। मीडिया जो है चौथा खंबा है, बिल्कुल समाज के प्रहरी हैं आप, बिल्कुल। आपको पूरा अधिकार है कोई भी प्रश्न आप पूछें, हम्म। लेकिन चूंकि गठबंधन धर्म भी हमें निर्वाह करना है, जी तो हमें भी जी। अपनी मर्यादा में रह करके बात बोलनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मैं हाँ। आपकी तरह स्वच्छंद तरीके से हर बात कैमरे के सामने नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब सम्मान और स्वाभिमान की बात हम लोग करते हैं तो वो व्यक्तिगत चिराग पासवान जी अपने सम्मान और स्वाभिमान की बात नहीं करते हैं, वो इस प्रदेश के सभी वंचित तबकों, निर्धनों और सभी युवाओं की बात करते हैं, उनके सम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं। तो हमें इस आईने से, हमें इस चश्मे से इस बात को देखना है। चलिए अब ये बताइए कि 8 तारीख को क्या कुछ करने जा रहा है एलजेपी? यार खूब चर्चा हो रही है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका पूरा जिम्मा आपके ही कांधों पर है डॉक्टर साहब। मैडम, मैं तो दल का एक समर्पित जी जी। कार्यकर्ता हूँ, हाँ और हाँ। जो भी जवाबदेही जब भी नेतृत्व को लगता है कि मुझे निर्वाह करना है, मैं कभी किसी जवाबदेही से भागता नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पूरे शाहबाद की धरती गूंजेगी आगामी 8 तारीख को। जी। पूरा बिहार देखेगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत, जमीनी ताकत जो है, और जो हमारा कार्यकर्ता है वो पूरे जी जान से लगा हुआ है कैसे अपने नेता को और अपने दल को, क्योंकि आप लोगों की भी मौजूदगी बड़ी संख्या में उस दिन वहां होगी और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शाहबाद की धरती वैसे भी वीरों की धरती रही है, पौरुषवान लोगों की धरती रही है, पुरुषार्थ जो वहां के खून में पुरुषार्थ है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरे शाहबाद ही नहीं, पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा, और ये संदेश जो है यहाँ से लेकर के दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक लोकप्रियता हमारे नेता की और जमीनी पकड़ और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता हमारे दल के प्रति, हमारे नेता के प्रति, वो उस दिन आप लोगों को दिखाई देगी। और उस दिन से हम लोग शंखनाद कर रहे हैं, शंखनाद हो जाएगा चुनाव का। जी। तो क्या लगता है कितने लोग आएंगे? मैडम, आप तो रहेंगे, साक्षी रहेंगी। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। अभी छोटा मुंह बड़ी बात बोलना मेरे लिए उचित नहीं है, किंतु जितना लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन इंतजाम डॉक्टर साहब आप ही देख रहे हैं, तो सवाल भी हम आप ही से पूछेंगे। सामूहिक रूप से मैडम सब लोग देख रहे हैं। अब चूंकि मुझे प्रभार दिया गया, प्रभारी के रूप में सम्मानित किया गया, मुझे ऐसा पद दिया गया, इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए मुझे इस लायक समझा गया। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का। किंतु ये सामूहिक प्रयास होगा। तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का इंतजाम किया है आपने? इंतजाम तो मैडम रोज जो संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं, रोज शाम तक जो रिपोर्ट मिल रही है, जी जी। हम लोगों को बार बार उसको बढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा। अभी तक मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको बता सकूं कि कुल कितने लोग वहां इकट्ठा होंगे, किंतु मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपकी कैमरा टीम और आप भी वहां होंगे, बिल्कुल संतोषजनक ही नहीं, आशा से कहीं अधिक भारी संख्या में लोगों का जुटान होने जा रहा है। तो क्या उस दिन यानी कि 8 तारीख को चिराग पासवान मंच से कोई बड़ा ऐलान भी कर देंगे? मैडम, बड़ा ऐलान करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये इस पर्दे को अभी ना उठाया जाए। मैं आपको इतना आश्वस्त कर रहा हूँ कि अभी हम मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर, एनडीए के अंदर बने हुए हैं। ठीक है। और ये जो हमारी रैली हो रही है, ये सिर्फ हम ये मानकर चल रहे हैं कि पूरे एनडीए को, पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कैडर को, मतदाताओं को, और ना केवल अपने मतदाताओं को
बल्कि ऐसे भी लोग जो हमें मत नहीं देते हैं, हम्म उनके अंदर भी सकारात्मक राजनीति के प्रति जो झुकाव देखने को मिल रहा है, उसे कैसे अपने पक्ष में हम लोग लाएं, हम्म इस ओर हमारा प्रयास है। इस ओर आप लोगों का प्रयास है। देखिए, अंतिम सवाल है मेरा आपसे। कई सारे पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और खूब सारा नारा भी सुनाई दे रहा है। एक नारा जो लगातार हमें सुनाई देता है, वो नारा ये है कि बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। एक पोस्टर भी लगाया गया था बीते दिनों, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि दंगा ना फसाद चाहिए, बिहार का सीएम तो चिराग चाहिए। तो क्या इसी दिशा में अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाँ आने हाँ। वाले 3 से 4 दशकों की राजनीति जो है, हम्म बिहार के अंदर उसकी एक मजबूत धुरी चिराग पासवान बनकर रहने वाले हैं। हम्म इससे किसी को इनकार नहीं और किसी को इस बात पर संदेह भी नहीं है। हम्म जहाँ तक आगामी चुनाव की बात है, हमारे राष्ट्रीय नेता हम्म अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी ने स्वयं कहा है हम्म कि ये आगामी चुनाव मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए, बिल्कुल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जी जी लड़ रहा है और लड़ेगा। हाँ। और हम लोग एक जवाबदेह घटक के रूप में हम्म पूरे गठबंधन को हर एक सीट पर, हम्म न केवल उन सीटों पर जहां पे हमारी पार्टी लड़ रही है, हम्म हर एक सीट पर मजबूती देने का काम करेंगे। हम्म और जो भविष्य की बात है, तो फिर ऐसे सबों की पोस्टर्स। सबों की ये जी इच्छा है, सबों की ये इच्छा है, जी जी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जितने मतदाता हैं, और ऐसे लोग जो, जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो कि हमारे मतदाता नहीं हैं, किसी और गठबंधन को भी मत देते हैं, जी उनकी भी इच्छा है कि उनकी भी इच्छा आने वाले है। समय में, जी आने वाले समय हाँ में हाँ चिराग एक बेहतर विकल्प के रूप में उभर करके सामने आए हैं। हम्म और निसंदेह हमारी इच्छा होगी कि हम लोग बिहार का नेतृत्व इनको करते हुए देखें भविष्य में। इनको नेतृत्व करते हुए देखें, ऐसी इच्छा सबकी होगी। भविष्य के नेता हैं ये, कहीं से कोई संदेह नहीं है। कहीं से कोई संदेह नहीं है। तो देखिए, आपने सुना कि डॉक्टर अभिषेक सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।